हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का साइंस। और साइंस में हमारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर चल रहा है जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, और साइंस के बुक का भी फर्स्ट चैप्टर है और जिसका नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इसमें हम जो पढ़ना चाह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल चेंज है उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और उसको हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। और वो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, क्या उसमें फॉर्मेशन होता है, किस किस तरह का चेंजेज होता है और किस किस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, वो सारे चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ क्लासेस जो हो गया है उसमें हम बहुत सारी बातें हम बता चुके हैं। तो आज के क्लास में जो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो चल रहा है पिछली क्लासेस से, उसका एक भाग और है आज के क्लास में, जिसमें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में फिर एक बार दोनों का जो मिक्सअप होता है वो कंबाइंड होता है, वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। उन तीनों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और टॉपिक्स भी है जो आज ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम में हमको पता चल रहा है कि ये ऑक्सीजन का ऑक्सी लगा हुआ है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं एक रोल होगा इसमें। और है क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है एंड हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो एंड हाइड्रोजन रिमूव्ड हो या रिड्यूस हो, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका डिफाइन के बारे में आता है तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो इसमें कॉपर प्लस O2 मिलता है तो CuO कॉपर ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया और इस तरह से हमारा ये केमिकल रिएक्शन जो हुआ ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन बोला गया। ठीक है, इसी तरह का कई एग्जांपल्स और मिल जाएगा बुक्स वगैरह में। और इसीलिए अब हम इसके बाद इसका क्या डिटेल्स हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन इज एडेड या हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा एक आएगा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो जस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में हमारे पास, जैसा कि मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, रिमूव्ड होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, एडेड होगा। तो उस तरह का वैसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव्ड हो एंड हाइड्रोजन ऐड हो, उस तरह का केमिकल रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो CuO प्लस H2। ठीक है, कॉपर को जब हम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कॉपर फॉर्म होगा एंड वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन जो है हमारा कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड एंड वाटर बनता है। तो इससे पहले जो हम रिडक्शन रिएक्शन को बताएं
उसका डिफाइन क्या हो जाएगा? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट हुआ, कॉपर फॉर्म हुआ एंड वाटर फॉर्म हुआ। इसमें क्या चेंजेस हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है रिमूव्ड हो गया और कॉपर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन रिमूव्ड हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव्ड का मतलब रिडक्शन रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, अब रिडक्शन रिएक्शन का जो क्या आएगा, इसमें दो चेंजेज होता है। हाइड्रोजन इज एडेड, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज रिमूव। तो दो घटनाएं इसमें घटता है रिडक्शन में, या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड होगा या ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दो टॉपिक जो है, दो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो डिफाइन हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने एक और बताया था कि दोनों का कंबाइंड स्टेट में एक स्टेटमेंट आता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक टॉपिक हो जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं है, दोनों मिक्सअप है। हो सकता है कि ऐसा भी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें दोनों घटनाएं हो। ठीक है, दोनों घटनाओं से मतलब है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी उसमें हो और रिडक्शन रिएक्शन भी हो, तब उसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर आ रहा है जैसा कि ये रिडक्शन से रीड को लिया गया है और ऑक्सीडेशन से OX को लिया गया है, और दोनों को मिलाकर उसका नाम रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस बना दिया गया है। तो इसके लिए क्या डिफाइन हो जाएगा? वैसा केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो, तो उस तरह का केमिकल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में आ जाते हैं तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ परफॉर्म आर कॉल्ड रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये जो हमने एग्जांपल दिया था रिडक्शन के लिए, तो इसी में हमारे पास दोनों चीज हो रहा है। CuO प्लस H2 कंबाइंड होता है, Cu अलग हो जाता है एंड H2O फॉर्म करता है। तो यहाँ पर तो मैंने रिडक्शन में एग्जांपल दिया था कि यहाँ से ऑक्सीजन चूंकि रिमूव हुआ तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन इसी में एक और घटना है, इसके साथ में हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। मतलब इस जगह पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म हो रहा है कॉपर, तो यहां पर हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों परफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या तो इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे या शॉर्टकट में इसका नाम दिया गया है रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम पढ़ लिए। अब इसके बाद इसी में थोड़ा सा और हम डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन में दो तीन बातें और आती हैं कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। तो ऑक्सीडाइज कब होगा? जब उसको
उसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे या हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, जिसके अंदर दूसरे के किसी के अंदर रिडक्शन रिएक्शन करवा दे। तो रिडक्शन कब होगा? जब हाइड्रोजन ऐड होगा एंड ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म सल्फर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और सल्फर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं इसके साथ के लिए, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सल्फर बन रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा टॉपिक एक है क्लोरीन। क्लोरीन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो क्लोरीन में जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाएगा कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ये हमारा रिड्यूस हो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज ये हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हो गया और ये ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? क्लोरीन हो गया। ठीक है, हमारा जो क्लोरीन है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। दूसरा, क्लोरीन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड और इसको रिड्यूस करने में कौन किसका मदद हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि वो क्लोरीन को रिड्यूस करा दे रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देगा तो उसमें हमको देखना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका दूसरा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और कौन सा रिड्यूस हो रहा है तो उसका ऑपोजिट वाला हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और एक तरह का डिफाइन इसमें आता है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं होगा किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उसमें हमारा जिस केमिकल रिएक्शन में नॉन मेटेलिक सब्सटेंस, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ऐड होगा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ऐड होगा और मेटेलिक एलिमेंट्स रिमूव होगा, वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कुछ एलिमेंट, कुछ सब्सटेंस में नॉन मेटेलिक ऐड होगा, नॉन मेटेलिक रिमूव होगा, मेटेलिक जो है ऐड होगा, तो उस तरह का केमिकल रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस तरह का जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं हो, तो इस तरह से पहचानेंगे कि नॉन मेटेलिक ऐड होगा, मेटेलिक रिमूव होगा, ऑक्सीडेशन, मेटेलिक ऐड होगा, नॉन मेटेलिक रिमूव होगा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन था वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा 2 टॉपिक्स और आता है इस चैप्टर के लिए। क्या बोला गया? एवरीडे लाइफ में हमारा ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन हो रहा है उसका 2 मेन इफेक्ट्स जो हमारे डे टू डे लाइफ पर पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 इफेक्ट्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जो हमारे डेली लाइफ पर ज़्यादा प्रभावित करता है जो घटना, उसका नाम है, सबसे पहला एक नाम है कोरोजन। ठीक है, पहला एक नाम है हमारा कोरोजन। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम है हमारा, दूसरा नाम है रैंसिडिटी। ठीक है,
ये दो घटनाएं जो है ऑक्सीडेशन का ही है और इसमें दोनों में ऑक्सीजन ऐड होता है और ऑक्सीजन के ऐड होने के कारण ही कोरोजन की घटनाएं घटती है और एनसीडीटी का भी घटता है। तो इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोरोजन को देखते हैं। ठीक है, कोरोजन में हमारे पास क्या है, लोहे में हमने जंग लगते हुए देखा है। ठीक है, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल हैं। सिल्वर का जो ज्वेलरी है अगर हम खरीदते हैं शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है और कुछ दिन के बाद 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद उसका कलर जो है, शाइन जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है और बाद में उसका धूमिल हो जाता है और फिर से या तो हम उसको चेंज करते हैं या उसको हम सोनार के पास ज्वेलरी शॉप में पॉलिश कराने के लिए ले जाते हैं। एल्युमिनियम का जो बर्तन है उसको भी हम खरीदते समय नया में बहुत ज़्यादा शाइन रहता है, बाद में उसका भी हालांकि कालापन धीरे धीरे पड़ता है। कॉपर के साथ भी वही है और मतलब जितने भी मेटल हैं उसके साथ में यही होता है, गोल्ड एंड प्लेटिनम को छोड़ के। तो ये जो हमने इतनी घटनाएं बताया, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, फिर सिल्वर ज्वेलरी का कलर फेड करता है, कॉपर में कलर जो रेडिश ब्राउन थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, धूमिल हो जाता है, ग्रीन कलर का लेयर चढ़ता है उस पर, फिर एल्युमिनियम पे ब्लैकिश होने लगता है। तो इस तरह की घटनाओं को ही कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन होता क्या है? कोरोजन जैसे कि कोई एक सब्सटेंस है यहाँ पर, इसके ऊपर ऑक्सीजन, हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है और सम केमिकल्स लाइक एसिड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी। ठीक है, अब उसके कॉन्टेक्ट में आने के बाद उसका मेटल का ऑक्साइड या सल्फाइड बनाता है जो इसके ऊपर एक लेयर बनकर जम जाता है और इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। तो कोरोजन का अगर मेनली प्रोसेस के थ्रू अगर हम डिफाइन करते हैं तो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच metals when comes into contact with air, water vapor and air moisture or acids like chemicals, then a layer of metal oxide, metal sulfides are deposited on the surface of metal which damage the metallic substance. This phenomena is known as कोरोजन। ये एक डिफाइन होता है, बहुत लंबा चौड़ा पूरी केमिकल प्रोसेस के साथ में। एक छोटा सा डिफाइन आ जाता है कि मेटल्स आर द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप बाय द कॉन्टेक्ट्स ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल्स आर कॉल्ड कोरोजन। अब ईटेन अप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लोहे के वस्तुओं पे अगर जंग लगता है तो ऊपर का जो लेयर है वो कमज़ोर पड़ता है और कमज़ोर पड़ने के कारण उसके ऊपर वो धीरे धीरे झरता है और झरने के बाद ओरिजिनल जो लोहा है वो पतला होते जाएगा और धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। तो लोहे में जंग लगना सबसे कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन है और इससे हम इसे ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कोरोजन का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब कोरोजन से हम लोग को बचाव का भी जानना होगा। पूछता है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बताया जाए। ठीक है, तो कोरोजन का जो प्रिवेंशन है सिंपल है कि हम लोग जनरली लोहे का ग्रिल गेट वगैरह सारा चीज बनाते हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं? पेंट करते हैं। तो पेंट क्यों किया जाता है वो शुरू से ही किया जा रहा है, किसी ने ये नहीं बताया होगा कि हम पेंट क्यों कर रहे हैं। पेंट कोरोजन से बचाव के लिए। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पेंट कर देंगे तो कोरोजन से बचाव हो जाएगा, पहला। ठीक है, एक गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है। मेटल के सब्सटेंस पर हम गैल्वेनाइज, जनरली लोहे का जो सीट आता है, जो मेटल सीट है जो हम दुकानों के बाहर घरों में लगाते हैं, उस पे गैल्वेनाइज किया जाता है। दैट मीन्स जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है जिसके चलते जो लोहा है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है और कोरोजन से बचाव हो जाता है।
तीसरा एक चीज और आता है हमारा ये बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। उसके ऊपर ग्रीस ऑयल लगा देंगे तो हम उसका कोरोजन से बचाव कर लेंगे। चौथा एक आता है हमारा इसमें एलॉयज बना देंगे। दो या दो से ज्यादा मेटल्स को एलिमेंट्स को मिलाकर हम उसको एलॉयज बनाएंगे और उससे भी हम कोरोजन से बचाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, इसमें हम आयरन मिलता है, निकेल मिलाते हैं और क्रोमियम मिलाते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें जब मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनता है और हम सबको पता है कि स्टेनलेस स्टील पर कभी भी जंग नहीं लगता है। तो बाय मेकिंग एलॉय ऑफ सम मेटल्स वी प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। तो ये 4-5 मेथड है जो कोरोजन से बचाव कर सकते हैं। और इसके अलावा अब जो दूसरा टॉपिक मैंने बताया रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी को भी देख लेते हैं। रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी एक प्रोसेस है जो घर में हम लोग खाना वगैरह, फूड्स वगैरह जिसमें कि ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट होता है उसको बनाते हैं और सुबह में बनाएं और अगर हमको ख़त्म नहीं हुआ, दोपहर तक ख़त्म नहीं हुआ, शाम तक, तो शाम के बाद से उसको खराब होना शुरू हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसका स्मेल खराब हो जाता है, उसके अंदर कुछ केमिकल चेंज होता है जिसके कारण उसका टेस्ट और स्मेल दोनों खराब होता है। और उसको अगर हम यूज करते हैं तो हम लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकता है। तो इसका कारण क्या है? ये जो प्रोसेस हुआ कि हम जब किसी फूड पार्टिकल्स को, जो कुक्ड फूड है, उसको अगर सम टाइम, सम डेज के लिए लेफ्ट छोड़ देते हैं, जो हवा में मॉइस्चर के साथ कॉन्टेक्ट में आता है, तो उसके अंदर टेस्ट एंड स्मेल का खराबी आ जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है। द रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच फूड taste and smell of food become bad when it left for some times and some days, and this phenomena is known as the rancidity। बहुत सारा चीजें हैं। ऑयली फैट, हालांकि हम बोलेंगे कभी राइस में नहीं होता है, वो भी खराब होता है। तो राइस में कार्बोहाइड्रेट है ऑलरेडी, तो वो कार्बोहाइड्रेट एक तरह से फैट्स का ही फॉर्म है, तो वो फिर रेंसिड होगा फिर, ठीक है। और ऑयल जिसमें मिक्स किया हुआ है, सब्जी, दाल वगैरह, ये थोड़ा जल्दी खराब होता है। गर्मी के दिन में थोड़ा जल्दी खराब होता है, ठंडा के दिन में थोड़ा लेट से खराब होता है। इसके बारे में भी हम अभी बताएंगे। अब रेंसिडिटी तो समझ में आ गया कि खाना जो खराब होने के प्रोसेस को ही रेंसिडिटी बोलते हैं। अब जैसे हम पढ़े प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, तो हम यहाँ प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी भी पढ़ेंगे। तो रेंसिडिटी से बचाने का सबसे बड़ा मतलब फर्स्ट काम, एयर टाइट कंटेनर में हम उसको रखेंगे। एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर में रखने से वो क्यों रेंसिड नहीं होगा जल्दी? क्योंकि एयर टाइट है, इसके अंदर जितना हवा था उसके अनुसार उसको ऑक्सीजन मिला और उतना प्रोसेस से वो खराब हुआ, ठीक है। होगा ऑक्सीडेशन, खराब होगा, ऐसा नहीं है एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तो, लेकिन चूंकि हम एक्स्ट्रा एयर का सप्लाई को हम रोक दिए, तो इस चलते इसमें एयर टाइट कंटेनर में रेंसिडिटी का प्रोसेस स्लो हो जाएगा और थोड़ा देर के लिए रुक जाएगा। दूसरा, इसमें कुछ केमिकल्स मिलाया जाता है जिसको कि एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाता है फूड पार्टिकल, फूड जो कुक्ड फूड को, जो हम लोग पैकेज्ड फूड आता है बाजार में बिकता है, पैकेज्ड फूड आजकल रेडीमेड खाना मिलता है, रेडीमेड फूड के रूप में मिलता है बहुत सारा चीजें, जैसे रसगुल्ला मिल जाता है, मिठाई मिल जाता है, ठीक है।
और लड्डू मिल जाता है, मतलब बहुत सारा फूड आइटम मिलता है। और वो में भी हमारे यहाँ बनाएंगे तो 1-2 दिन में खराब हो जाएगा। वो फैक्ट्री में कब बना, कब वहां से डीलर के पास आया, रिटेलर के पास आया और मेरे पास आया, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक खराब नहीं हुआ है, उसका कारण है कि इसमें कुछ न कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिलाया गया है। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेंट का एंटी, तो ऑक्सीडाइजिंग को रोकने वाला केमिकल्स मिला दिया जाता है। ठीक है। तीसरा इसमें आ जाएगा हमारा रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल। करेंगे। ठीक है। फ्रिज, जिसको हम फ्रिज के नाम से जानते हैं, असल में उसका नाम रेफ्रिजरेटर होता है। तो रेफ्रिजरेटर में भी हम रखने से रैंसिडिटी को कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, किसी का भी रैंसिडिटी को रोक नहीं सकते हैं, सिर्फ रुकावट डालते हैं, कुछ समय के लिए रैंसिडिटी होने से हम बचा लेते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में हमारा रैंसिडिटी कम होता है। जो खाना हमारा 1 दिन में खराब होता हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन चलेगा, जो 2 दिन में खराब होता वो 3-4 दिन तक चल जाएगा, लेकिन परमानेंटली वो नहीं रोकेगा। ठीक है। तो सिर्फ क्यों करेगा रेफ्रिजरेटर? क्योंकि हमको पता है कि टेम्परेचर, हीट करने पे टेम्परेचर राइज, तो हीट करने से टेम्परेचर बढ़ेगा और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ता है। रेफ्रिजरेटर में बहुत लोवेस्ट टेम्परेचर रहता है, 5 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब 0 डिग्री भी रहता है, वो उसमें रहता है, फ्रीजर में रहता है, और बाकी में हमारा 5 डिग्री के आसपास रहता है। तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्लो होगा, और जिसके चलते कि हमारा जो खाना है कुछ ज़्यादा समय तक फ्रेश में रह जाएगा। ठीक है। 3 कारण हो गया। अब हमारा एक और कारण आ जाएगा, जैसे कि इसमें एयर टाइट कंटेनर हो गया, केमिकल्स मिला दिए गए हैं, रेफ्रिजरेटर, इस सब को खाने को लाइट से हमको दूर रखना होगा। ठीक है। लाइट्स, क्योंकि दवाओं के बारे में कभी कभी डॉक्टर सारे दवाओं पे लिखा रहता है कि कीप अवे फ्रॉम लाइट। क्यों? क्योंकि लाइट से भी केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन जो है लाइट से ही होता है, तो लाइट से हमको दूर रखना होगा। तो इस तरह का बहुत सारी हम काम करके रैंसिडिटी को बहुत हद तक रोक सकते हैं। और इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है आज। और आज कुछ 4-5 वीडियोज में, क्लासेस में हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर पढ़ाने का मेरा तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड धन्यवाद।